18 पुराण बनाए। धीरे धीरे बात करें। यहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया गया। यहीं पर वेदव्यास जी, सूत ऋषि, सौनक ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, ये बड़े बड़े ऋषि संत हुए जिन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए यज्ञ किए, धर्म आचरण को बढ़ाने के लिए पुराणों का रचना किया। ये ऋषि कौन है? ऋषि हमारे आपके पूर्वज हैं। 88,000 ऋषि हमारे आपके पूर्वज हैं। 88,000 गोत्र होते हैं और 88,000 ऋषि होते हैं। इन ऋषियों के ही नाम पे हमारे आपके नाम के पीछे गोत्र लिखे जाते हैं। जैसे मेरा कश्यप गोत्र है, मैं कश्यप ऋषि की वंशावली में आता हूँ। कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई गौतम गोत्र है, कोई अत्रि गोत्र है, कोई वत्स गोत्र है, कोई वशिष्ठ गोत्र है। ये सब ऋषियों के ही नाम हैं। और हमारे आपके नाम के पीछे फला ऋषि की संतान बनोगे तो फला गोत्र हमारा है, तो ऋषि का ही नाम का गोत्र आपके पीछे लिखा जाता है। तो ये 88,000 ऋषि हमारे आपके पूर्वज हैं, हमारे आपके पितृ देवता है, क्योंकि इनका नाम और गोत्र हमको मिला है। इन्हीं के नाम और गोत्र से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारे 88,000 ऋषि, हमारे पितृ देवता 88,000 ऋषि सतयुग में आकर यहाँ तपस्या किया। हमारे आपके सनातन धर्म में 4 युग बनाए गए, 4 युगों के 4 तीर्थ बनाए गए। जो युग चला उस युग में उस तीर्थ का विशेष महत्व था। पहले आया सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग, अब चल रहा है कलयुग। 4 युगों के 4 तीर्थ बनाए गए। जो युग चला उस युग में उस तीर्थ का विशेष महत्व था। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, ये सबसे पहला तीर्थ था सतयुग की भूमि, सतयुगे नैमिषारण्य। 4 युग 4 तीर्थ। सबसे पुराना नैमिषारण्य सतयुगे नैमिषारण्य। त्रेतायाम पुष्करे, त्रेता युग का पुष्कर राजस्थान में, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, द्वापर युग का कुरुक्षेत्र, और कलयुगे गंगा जी। कलयुग की तीर्थ गंगा बताई गई है। कलयुग में गंगा स्नान कर लो, आपका कलयुग का तीर्थ पूर्ण माना जाएगा। इसीलिए कलयुग में कुंभ के मेले लग रहे हैं, जिसमें प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। स्नान का विशेष महत्व है कलयुग में। तो कलयुग में गंगा जी का विशेष महत्व। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती किया कि हमको कहीं तपस्या करनी है, कोई पवित्र भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र का निर्माण किया और ऋषियों से कहा, ये चक्र जहाँ गिर जाएगा वो पवित्र भूमि होगी, वहां पर आप लोग बैठकर तपस्या करेंगे। चक्र आकाश में चला, 88,000 ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलते रहे। चक्र यहाँ गिरेगा, वहां पर बैठकर हम लोग तपस्या करना चालू कर देंगे। चक्र 6 आरण्यों में गया। आरण्य माने होता संस्कृत शब्द है आरण्य। 6 आरण्यों में गया। जम्बुकारण्य, केदारण्य, बद्रिकारण्य, केदारण्य, माधवारण्य। इन 6 आरण्यों में चक्र ने आकाश से भ्रमण, उनको कहीं स्थान नहीं मिला। अंत में आकर 7वें आरण्य में नैमिषारण्य में रुक गया। यहाँ पर आदि शक्ति माँ ललिता देवी तपस्या कर रही थी। माता जी का शक्तिपीठ का दर्शन भी होगा ललिता मैया का। ललिता मैया यहाँ तपस्या कर रही थी। उसका यज्ञ कुंड बना हुआ था। उसका धुआं निकलकर ऊपर आकाश को जा रहा था। धुआं और चक्र का जब स्पर्श हुआ तो चक्र जो है उस धुएं के सहारे उस यज्ञशाले में गिर गया, यज्ञ कुंड में गिर गया और अंदर पाताल तोड़ता हुआ 6.5 पाताल चक्र चला गया। जब आधा पाताल शेष रह गया, ऋषि लोग घबरा गए कि अगर आधा पाताल और टूट जाएगा, पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, हम तपस्या कहाँ करेंगे, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं। पुनः ब्रह्मा जी से विनती किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे बस की बात नहीं, हमारा काम था शक्ति छोड़ना, हमने चक्र को छोड़ दिया है, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। तो ऋषियों ने कहा, महाराज उपाय बताएं कैसे रुकेगा। उन्होंने कहा, आदि शक्ति माँ ललिता देवी नैमिषारण्य में तपस्या कर रही है, वो चक्र को रोक सकती है। तो सारे ऋषि पुनः जंगल में आ गए। आदि शक्ति माँ ललिता देवी से विनती किया। ललिता मैया ने 6.5 पाताल पर चक्र की शिखा को पकड़ के चक्र को रोक दिया। 6.5 पाताल पर चक्र रुक गया, क्योंकि उसने पाताल तोड़े थे। पाताल से पानी निकल पड़ा। आज भी कुंड में कोई बाहर से पानी नहीं डालता है। 24 घंटा अंदर पाताल से निकलकर यहाँ गोमती गंगा है, गोमती मैया है। इनको गौतम ऋषि यहाँ लेकर आए गोमती गंगा को, इसीलिए इनका नाम गोमती पड़ा। तो गोमती गंगा में जाकर चक्र कुंड का पानी निकलकर सीधे गोमती गंगा में जाता है।
यहाँ चक्रकुंड स्थापित हो गया। 88,000 ऋषियों ने 84 कोट में बैठकर यहाँ तपस्या करना चालू कर दिया। यहीं पर वेदव्यास जी हुए, सूत ऋषि हुए, शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सारे स्वतंत्र नैमिषारण्य में बैठकर किए। 4 वेद बनाए गए, 6 शास्त्र बनाए गए, 18 पुराणे बनाए गए, सत्यनारायण की कथा इस कुंभ में लिखी गई। सूत जी के द्वारा इन 88,000 ऋषियों को सारी कथाएं नैमिषारण्य में बैठकर सुनाई गई। जो आप लोग भागवत जी सुनते हैं, भागवत जी में सूत और समस्त ऋषियों का संवाद आता है, वो श्री नैमिषारण्य में हुआ। सत्यनारायण की कथा सूत जी ने सर्वप्रथम पहली बार इन नैमिषारण्य में बैठकर सत्यनारायण की कथा सुनाई। सत्यनारायण की कथा में पहला है कि सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो ध्यान रखती है, इसका भी आपको दर्शन होगा। जैसे वेदव्यास जी की गति का दर्शन, अमर पेड़ सेवक का दर्शन, भगवान शंकर का जहाँ चक्र गिरा है उस चक्र का सब लोग छींटा मार्जन लगाएंगे। कुंड पर गोमती गंगा ले चलेंगे, वहां भी आप लोग छींटा मार्जन लगा लेंगे। स्नान करना होगा तो नहा लेंगे, नहीं मर्जी है तो अपना छींटा मार्जन कर लेंगे। पहला यहाँ से गोमती घाट चलेंगे, उसके बाद चक्रकुंड का मार्जन दर्शन होगा, व्यास गति का दर्शन होगा। वहीं पर अमर पेड़ अक्षय वट है 5,000 वर्ष पुराना, उस पेड़ का दर्शन कराएंगे। फिर हनुमानगढ़ी चलेंगे, पाताल फाड़ के निकले हनुमान जी हैं, रावण का वध किया है, राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर नैमिषारण्य में जमीन फाड़ के निकले हैं। यहाँ कुछ क्षण विश्राम करने के बाद यहाँ से लंकापुरी प्रस्थान किए। वो हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति को आपको देखने को मिलेगी। 3 मूर्तियां हैं जिनका पद्म पुराण में उल्लेख आता है। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी, प्रयागराज अगर कोई गया है, संगम तट पे लेटे हनुमान जी है, अयोध्या में बैठे हनुमान जी है, नैमिषारण्य में खड़े हनुमान जी है। ये 3 स्वयंभू मूर्ति है, प्रकट मूर्ति बनावटी नहीं है। तो हनुमानगढ़ी 5 पांडव मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का 100 फुट ऊंचा विशाल मूर्ति का दर्शन होगा, भगवान सत्यनारायण का दर्शन करेंगे। उसके बाद चक्रकुंड का छींटा मार्जन करते हुए आदि शक्ति मां ललिता देवी के मंदिर में मत्था टेकेंगे, उन माता जी का दर्शन करेंगे। ये लोकल के आप 9 पॉइंट बोले गए, 9 मंदिर है लोकल के जो आपको दर्शन कराए जाएंगे। पहला यहाँ से गोमती घाट चलेंगे, छींटा मार्जन होगा। उसके बाद वहाँ से भगवान सत्यनारायण का मंदिर का दर्शन होगा। उसके बाद वहाँ से हनुमानगढ़ी 5 पांडव मंदिर चलेंगे। उसके बाद वेदव्यास जी की गति का दर्शन होगा, अमर पेड़ अक्षय वट का दर्शन होगा। उसके बाद चक्रकुंड आ जाएंगे, कुंड पर छींटा मार्जन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आएंगे ललिता देवी माता के शक्तिपीठ पर, माता जी का मंदिर का मत्था टेक के वापस अपने होटल में आ जाएंगे। ये नैमिषारण्य है, अष्टम वैकुंठ है, सतयुग की भूमि है, 88,000 ऋषियों की हमारे आपके पितरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे आपके पितृ 88,000 ऋषि सहस्त्र वर्षों तक रहे। सहस्त्र माने हजारों वर्षों तक रहकर यहाँ तपस्या किया हमारे आपके कल्याण के लिए। तो ऐसे ऐसे ऋषियों की भूमि है। बड़े प्रेम भाव से दर्शन करते हुए लौट के यहाँ आएंगे। यहाँ पर आपके यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं, आज चाहे हल्द्वानी के हो, चाहे अल्मोड़ा के हो, पिथौरागढ़ के हो, रानीखेत के हो, कहीं के भी हो, आपका पूरा क्षेत्र का लेखा जोखा हमारे पास आपके पुरखों से, हमारे पुरखों के पास सब आते हैं। अब राजू भैया वाले सब यहाँ इनकी 3 भागों नैमिषारण्य में इनके खुद के द्वारा यहाँ नैमिषारण्य में हो चुकी आयोजन हो चुके हैं। उनमें कुछ यात्री पुराने आए भी हुए भागवत वाले बैठी माता जी जो भागवत में आ चुकी हैं, वो भी आ चुकी भागवत में। तो आपको बड़े प्रेम भाव से दर्शन यात्रा कराएंगे। हम आपके तीर्थ पुरोहित हैं। तीर्थ पुरोहित का मतलब जिसके पुर में जाओ, आपके कल्याण की बात करे, आपको यात्रा कराए, आपको दर्शन कराए, आपका पूरा विधि विधान से कार्यक्रम कराए, पूजा पाठ कराए, वो आपका तीर्थ पुरोहित। तीर्थ में जब तक अपने पुरोहित से गंगा नहीं चुकवाया, उस तीर्थ का यात्रा अधूरा माना जाता है। तीर्थ की गवाही हम ही लोग होते हैं।